गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा, मॉनसून टाइप क्लाइमेट इंडिया की है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले। जो मॉनसून टाइप की क्लाइमेट है, भारत की जो जलवायु हो मानसूनी जलवायु कही जाती है। भारत के अलावा एशिया महादेश में, एशिया कॉन्टिनेंट में इस तरह की जो जलवायु है वो साउथ एंड साउथ ईस्ट, एशिया महादेश में दक्षिण और दक्षिण पूर्व के जो हिस्से हैं उन सभी हिस्सों में जो जलवायु है वो मानसून टाइप की पाई जाती है, मानसून प्रकार की पाई जाती है। इसके अलावा भारत में वैसे तो इन जनरल एक जैसा जलवायु है, जलवायु की कंडीशंस हैं, फिर भी अलग अलग रीजनल लेवल पे जो वेरिएशन है, जो अंतर है, उसको हम समझते हैं। दो चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, एक तो है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेसिपिटेशन। तापमान और वर्षा दोनों में किस तरह से अलग अलग हिस्से में अंतर पाया जाता है उसको हम समझते हैं। सबसे पहला जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसके बारे में समझते हैं। बेटा, तापमान के बारे में आप यह देखते हैं हमारे देश में गर्मी के समय में जहाँ राजस्थान में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, उसी समय में जम्मू कश्मीर का पहलगाम का इलाका 20 डिग्री सेल्सियस तापमान शो करता है। तो इतना अंतर एक समय में ही हमारे देश में पाया जाता है। ठीक इसी तरह से सर्दियों के मौसम में अगर हम देखें तो जो द्रास सेक्टर है जम्मू कश्मीर का, वहाँ का टेम्परेचर -45 डिग्री, -45 डिग्री पहुँच जाता है। और उसी समय केरल का जो थिरुवनंतपुरम है वहाँ पे टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जलवायु कंडीशन हमारे यहाँ भारत में एक ही है, फिर भी ये कुछ जो उसके तत्व हैं, एलिमेंट्स है, उसमें प्रदेशों के आधार पर, अलग अलग स्थानों के आधार पर वेरिएशन है। ये तो दो अलग अलग जगह की बात हो गई। बेटा, एक जगह में ही दिन और रात के तापमान में अंतर होता है। उसको आप समझिए कि जो थार डेजर्ट है उसमें दिन का तापमान गर्मियों में 50 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि उसी रात का तापमान वहाँ पर 15 डिग्री सेल्सियस होता है सेम नाइट में। तो ये तापमान में अंतर वहाँ के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो वहाँ की वायुमंडल की अवस्थाएं हैं, उसके आधार पर बदलती हैं। जबकि उसी समय, जिस समय ये दिन और रात में आप अंतर देख रहे हैं, केरल और अंडमान निकोबार का जो इलाका है, जो कि कोस्टल प्लेन्स हैं, जो कि समुद्र के तट के पास के इलाके हैं, जो आइलैंड्स हैं, तो वहाँ इस तरह का वेरिएशन नहीं मिलता। वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में कोई डिफरेंस नहीं होता, लगभग बराबर ही होता है। तो ये सभी कंडीशन जो है बेटा, एक तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होने के बाद भी, जलवायु स्थितियाँ होने के बाद भी होता है। दूसरा उदाहरण है रेनफॉल का, प्रेसिपिटेशन का, वर्षा का। तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में अगर हम देखें तो जो हिमालयन रेंज है, जो हिमालय के एरिया है, वहाँ पे तो स्नोफॉल होता है। अपर पार्ट्स हिमालय जो है, हिमालय के ऊपरी भाग जहाँ हैं वहाँ तो हिम के रूप में वहाँ वर्षा होती है। जबकि मेघालय का इलाका, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, वहाँ 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। और उसी समय में लद्दाख जो जम्मू कश्मीर का इलाका है, वहाँ 10 सेंटीमीटर रेनफॉल दर्ज की जाती है। राजस्थान में भी इस तरह से कम वर्षा होती है। तो ये जो डिफरेंस है बेटा, वो वर्षा के क्षेत्र में हम अपने देश के अलग अलग हिस्से में पाते हैं। इसी तरह से जो जून और देश के जो अधिकतर भाग ऐसे हैं जहाँ तो रेनफॉल जून से लेकर के और सितंबर के बीच हमारे देश में वर्षा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ तमिलनाडु हम मान लें, तमिलनाडु में क्या होता है कि कई बार अक्टूबर और नवंबर में भी बारिश दर्ज की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अपने देश में जो वेरिएशन है तापमान में, और ये जो कोस्टल वाले इलाके, तमिलनाडु का जो एग्जांपल लिया हमने, वहाँ पे अक्टूबर और नवंबर में वर्षा होती है। जबकि मेन जितने भी इलाके हमारे भारत के हैं वहाँ पे जून से सितंबर तक का वर्षा का टाइम होता है।
साथ ही हम यह भी देखते हैं बेटा कि जिस तरह से वर्षा होती है उसमें जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी जो मैदान का इलाका है, उसमें पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम जाते हैं जैसे जैसे, तो वो रेनफॉल कम होता चला जाता है। डिक्रीज इन रेनफॉल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो ये सब जो अंतर है हमारे पूरे देश के लिए जो है देखे जाते हैं, जबकि क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे देश के लिए एक ही माना जाता है, जलवायु एक जैसा मानसून टाइप का जलवायु माना जाता है।